कराची में कोरोना की सूरत हाल सबसे ज्यादा संगीन। 11.80% पॉजिटिव केसेस के बावजूद लोगों का गैर संजीदा रवैया। बाजारों, अवामी मकामात और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में SOPs नजरअंदाज। मास्क का इस्तेमाल, न समाजी फासले का ख्याल। लोगों को खुद एहतियात करना चाहिए, अपनी मास्क पहनना चाहिए, जो कह रही है गवर्नमेंट, यही मसले का हल है। इसके अलावा हल तो और कोई नहीं। अच्छे इलाकों में देखें तो यहाँ पे इतना कोई इशू नहीं होता है, क्योंकि लोग यहाँ पे अच्छे से SOPs फॉलो कर लेते हैं जिनके पास दिमाग होता है और वो उन्हें पता है कि बेसिकली ये चीज़ है। गवर्नमेंट को सबसे पहले उसको तो कुछ जलसे जुलूस ये किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? अब वो आवाम तो यही कह रही है ना, वो तो ख़त्म करें पहले। कोरोना की दूसरी लहर इंतहाई खतरनाक। मजीद 87 जाँ बहक। अब तक 9,250 अमवात, 3,179 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 4,54,673 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 40,922 हो गई। मुल्क भर में कोरोना के मस्बत केसेस की मजमूई शरह 6.61% हो गई। NCOC का SOPs पर अमल दरामद पर जोर। हैदराबाद की 10 UCs में 28 दिसंबर तक स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए इक़दामात। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरात, गुजरांवाला और हाफिजाबाद के मजीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। पेशावर के 3 इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। पाबंदियों का इत्तलाक आज शाम 6 बजे से होगा। फूड फैक्ट्रीज को जबरदस्ती महंगी और घटिया क्वालिटी की चीनी खरीदने पर मजबूर करने का इल्जाम। सरकारी महकमों से धमकियां दिलवाई जा रही हैं। मालिकान को कहा जा रहा है 8 रुपए किलो महंगी चीनी ना लेने पर फैक्ट्री बंद कर देंगे। मरियम नवाज। नैब और FIA को आटा चीनी चोरों का चेहरा क्यों नहीं नजर आता? LNG में 122 अरब का डाका डालने वालों को छूट क्यों? BRT में 126 अरब की चोरी का कौन हिसाब देगा? मरियम औरंगजेब। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ फैमिली के लिए नई मुश्किल। एहतसाब अदालत ने नुसरत शहबाज और सलमान शहबाज के असासे मुंजमद करने की अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 22 दिसंबर तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब से वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर बातचीत। इंतशार की सियासत अपनी मौत आप मर चुकी। पै दर पै नाकामियों के बाद मुखालिफिन को नविश्ता दीवार पढ़ लेना चाहिए। उस्मान गुस्ता। सहूलतों की फराहमी और अवामी मसाइल हल करने का आज़म। हजारों एकड़ अराजी कब्जा माफिया से वागुजार कराई। 100 तहसीलों में रिकॉर्ड जदीद खतूत पर इस्तवार कर रहे हैं फिरदौस आशिक अवान। PDM और हुकूमत की पॉलिसी में कोई फर्क नहीं। दोनों अपने मफादात के लिए सियासत कर रहे हैं। हुक्मरानों के झूठ बोलने के रिकॉर्ड कायम। एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। सिराजुल हक की तनकीद। इश्तियाल अंगेज तकारीर का केस। वसीम अख्तर, फारूक सत्तार, ख्वाजा इजहार समेत 7 अफराद पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। कराची की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने 12 जनवरी को गवाह तलब कर दिए। सिस्टम में जमहूरी इख्तियार लेकर आएंगे। जजेस वकला बाहमी मुशावरत के साथ इंसाफ फराहम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस का पंजाब बार काउंसिल में तकरीब से खिताब। बायोमेट्रिक सिस्टम और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का इफ्तिताह। Facts speak for themselves. I am not talking, ये hypotheticals नहीं है, ये मफरूज़े नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस है, ये मफरूज़े नहीं है। मुझे ये बीच में आना पड़ता है। नहीं, शायद साहब ऐसे नहीं, शायद साहब ऐसे नहीं। नदीम बाबर साहब, आप प्लीज झूठ बोलने से काम नहीं बनेगा मेरे भाई। नदीम बाबर साहब, मुकम्मल करने की गुंजाइश नहीं है। आप कुछ सच बोले तो मुकम्मल हो। LNG की खरीदारी का मामला शाहिद खाकान अब्बासी और नदीम बाबर आमने सामने। मुआविन खुसूसी सस्ती गैस खरीदने के दावे पर कायम,
लीगी रहनुमा का खजाने को अरबों का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। दुनिया कामरान खान के साथ में बड़ा मनासरा। उनकी हुकूमत में ही LNG को गैस की बजाय पेट्रोल डिक्लेयर करवाया गया। पूरे 5 साल एक नया ब्लॉक टेंडर नहीं किया एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन के लिए। जब से ये गवर्नमेंट आई है, इन 27 महीनों में हमने जो एडिशनल प्रोक्योर की औसत तकरीबन 20% कम आई। एक टर्मिनल अगले महीने के एंड पे कंस्ट्रक्शन शुरू करने वाला है, दूसरा टर्मिनल जो है वो 2021 के सेकेंड हाफ में कंस्ट्रक्शन शुरू करने वाला है। शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत में LNG को पेट्रोल डिक्लेयर कराया गया। 10 महीने टर्मिनल की पूरी अदायगी करते रहे, लेकिन गैस ना लाई जा सकी। साबिक दौर में $8 MMBTU के हिसाब से 18 कार्गो आए। हमने 23 कार्गोज $6.34 के हिसाब से मंगवाए। नदीम बाबर की गुफ्तगू। दो टर्मिनल लग गए थे, उनके अंदर 12 कार्गोज 12 शिप्स अ मंथ की कैपेसिटी है, और थोड़ी सी तकलीफ करें तो 15 जहाज़ों की कैपेसिटी आज मुल्क के अंदर पैदा की जा सकती है। ना पाइपलाइन बनी है ना टर्मिनल बने हैं। ये दुनिया में बेस्ट डील थी जो लॉन्ग टर्म थी। $1 का सालाना फायदा होगा। GIDC के सारे पैसे हुकूमत के पास। जो LNG $4 की आना चाहिए थी, इन्होंने $7 मिली। 1 और 2 साल मुआहदे हमें भी मिल रहे थे, लेकिन हमने बेहतरीन का इंतजार किया। कतर मुआहदे से पाकिस्तान को $400 मिलियन सालाना फायदा हो रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी का दावा। PDM झूठ का सहारा लेकर अवाम में मायूसी फैला रही है। मनासरे में शाहिद खाकान अब्बासी की हालत इसहाक डार वाली थी। सच के सामने इनके हाथ पांव फूल जाते हैं। शिबली फराज का रद्द-ए-अमल। मुल्क भर में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के CNG स्टेशन 3 रोज के लिए बंद। पीर की रात 12 बजे तक गैस की फराहमी बंद रहेगी। सर्दी में गैस का बहरान, हर कोई परेशान। फैसलाबाद में भी गैस की बंदिश से मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। खवातीन के लिए खाना पकाना बड़ा इम्तिहान। LPG और लकड़ियों का इस्तेमाल जेब पर भारी। जब से सर्दियां आई हैं उस टाइम से गैस बिल्कुल ही नहीं घरों में आ रही। बिल्कुल चूल्हे बंद है। पूरा दिन आस्ता आस्ता जैसे कि दीवा जल रहा है, ऐसे गैस आती है। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी के डेरे। अस्तोर में पारा -12 और स्कर्दू में -11 तक गिर गया। किल्लात में दर्जा हरारत -6 और कोयटा में -5 रिकॉर्ड। कराची में मौसम ठंडा ठार, दर्जा हरारत 9 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गुलकार अली जफर का मीशा शफी के खिलाफ हतक इज्जत का दावा। दोनों के वकला की दौरान समाअत तल्ख कलामी। सेशन अदालत का वकला को गवाह इफ़्फ़त उमर पर जिरा मुकम्मल करने का हुक्म। समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। कहती हैं कि फूड फैक्ट्रीज को सरकारी महकमों से धमकियां मिल रही हैं। फूड फैक्ट्रीज को महंगी और घटिया क्वालिटी की चीनी खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मालिकान को ब्लैकमेल और हरासा किया जा रहा है। 8 रुपए किलो महंगी चीनी ना खरीदने पर फैक्ट्री बंद करने की धमकी दी जा रही है। मरियम नवाज ने ट्वीट करके हुकूमत पर यह इल्जाम आयद किया है कि फूड फैक्ट्रीज को सरकारी महकमों से धमकियां दी जा रही हैं। फूड फैक्ट्रीज को महंगी और घटिया क्वालिटी की चीनी खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है। मालिकान को ब्लैकमेल और हिरासा किया जा रहा है, जबकि 8 रुपए किलो महंगी चीनी ना खरीदने पर फैक्ट्री बंद करने की धमकी दी जा रही है। शिबली फराज की जानिब से यह कहा गया है कि PDM झूठ का सहारा लेकर अवाम में मायूसी फैला रही है। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने यह भी कहा कि मुनासरे में शाहिद खाकान अब्बासी की हालत इसहाक डार वाली थी। नदीम बाबर ने नून लीग के झूठ के पुर्जे कर दिए। सच के सामने इनके हाथ पांव फूल जाते हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि PDM झूठ का सहारा लेकर अवाम में मायूसी फैला रही है। मनासरे में शाहिद खाकान अब्बासी की हालत इसहाक डार वाली थी। उन्होंने ये भी कहा कि नदीम बाबर ने नून लीग के झूठ के पुर्जे कर दिए। सच के सामने इनके हाथ पांव फूल जाते हैं।
और सिराजुल हक ने कहा कि पीडीएम और हुकूमत की पॉलिसी में कोई फ़र्क नहीं, दोनों अपने मफादात के लिए सियासत कर रहे हैं। मीरपुर खास में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि हुक्मरानों के झूठ बोलने के रिकॉर्ड कायम, एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। पीडीएम और हुकूमत दोनों के पॉलिसियों में कोई फ़र्क नहीं है और माजी भी इनका एक है। सरमायादार और जागीरदारों का एक क्लब है, कुछ हुकूमत में है और कुछ अपोजिशन में है। ये हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की छतरी तले सांस लेते हैं, उनके आशीर्वाद से हुकूमत में आते हैं, फिर अपने प्रॉपर्टीज़ और बैंक अकाउंट में और कारखानों में और शुगर मिल में इजाफा करके चले जाते हैं। कब्ज़ा ग्रुप है इस वक्त सियासत पर, एक माफिया मुसल्लत है, शुगर माफिया है, लैंड माफिया है, ड्रग माफिया है, तेल माफिया है, पेट्रोल और डीजल माफिया है और आटा माफिया है। ये माफियाज पार्टियों पर सरमायाकारी करते हैं और कोई पार्टी बरसर इख्तिदार में आती हैं तो उससे मुफादात लेते हैं। अब उनको अपनी मेंबरान पर एतमाद नहीं रहा और वो यही समझती है हुकूमत कि अगर खुफिया राय दही के ज़रिए इलेक्शन हुआ तो ख़ुद उनके अपने मेंबरान भी उनको वोट नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि खिदमत के सफ़र के सामने इंतशार की सियासत अपनी मौत आप मर चुकी है। अवाम ने अफरा तफरी की सियासत का जवाब दे दिया। वज़ीर आला पंजाब से वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर खान ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर, हल्के की तरक्याती स्कीमों और सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं ने पीडीएम की सियासत की पुरजोर मजम्मत भी की। उस्मान बुज़दार ने कहा कि मनफी सियासत को 22 करोड़ अवाम मुस्तरद कर चुके हैं। पै दर पै नाकामियों के बाद मुखालिफिन को नविश्ता दीवार पढ़ लेना चाहिए। पंजाब में हकीकी तरक्की का सफ़र शुरू हो चुका है। वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर खान ने इस मौके पर कहा कि पीडीएम मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती है, अवाम की हमायत से अफरा तफरी फैलाने के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। और मुआवरे खसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि पंजाब हुकूमत सहूलतों की फराहमी और अवामी मसाइल हल करने के लिए पुरज़्म है। सियालकोट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि हज़ारों एकड़ अराजी कब्जा माफिया से वागुजार कराई, 100 तहसीलों में रिकॉर्ड जदीद खतूत पर उस्तवार कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में हज़ारों एकड़ अराजी जो है कब्ज़ा ग्रुपों से जो वागुजार कराई गई, उसकी मालियत 1000 अरब के करीब बनती है। मिली भगत करके रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर मनपसंद तब्दीलियां कर ली जाती थी। फिर उन हकायक को मिटाने के लिए रेवेन्यू रिकॉर्ड को जलाना शोबाज शरीफ के दौर में एक मामूल की कार्रवाई थी। 2 बरसों के दौरान जैसे मैंने आपको बताया कि 1,40,000 एकड़ से ज़ायद अराजी जो है वो कब्ज़ा माफिया के चंगल से आज़ाद कराई गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा है कि सिस्टम में जमहूरी इक़्तिदार लेकर आएंगे। जजेस वकला बाहमी मुशावरत के साथ इंसाफ फराहम कर रहे हैं। वो लाहौर में पंजाब बार काउंसिल की तकरीब से खिताब कर रहे थे। कोर्ट के और वकला से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं हम उनके ऊपर वकला को कॉन्फिडेंस में लेते हैं, वकला जजेस को कॉन्फिडेंस में लेते हैं और उसके साथ मिल के बाहमी मशवरे के साथ आगे मामला बढ़ाए जाते हैं। हमारे वकला में और जजों में कोई तफरीक नहीं है और हम मिलजुल के काम करते रहेंगे, मसाइल को हल करते रहेंगे। जमहूरी इक़्तिदार ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने सिस्टम में लेकर आएंगे और उसी जमहूरी इक़्तिदार के तहत हम आगे बढ़ेंगे।